हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप उठ चुके होंगे और बहुत अच्छी तैयारी में हैं। और जो नहीं अच्छी तैयारी में है वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करो, आपका भी सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आने वाली है 52,699, उसके लिए जितने भी साहित्य में पुरस्कार सम्मान दिए जाते हैं उसको लेकर मैंने आपसे वादा किया है कि एक एक लेक्चर 10-10 मिनट का होगा, जिसमें हम पुरस्कार सम्मान से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो यह आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको करवाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं समय लेते हुए। और मेन टॉपिक जो हैं वो मैं इसमें आपको करवा दूंगा। जो भी कृतियां हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं वो बताता रहूँगा, उनको आप याद कर लीजिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो शुरुआत करेंगे, देखेंगे हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1954 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से प्रत्येक में से प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिए गए। तब पुरस्कार की राशि कितनी हुआ करती थी? 5,000। वर्तमान में कितनी है राशि? 1,00,000 रुपये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद करके रखना। आगे हम लोग शुरुआत करेंगे अब किसको किसको मिला है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम याद करना है आपको 1955 में किसको मिला है? माखन लाल चतुर्वेदी को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है हिम तरंगिणी। ठीक है, उसके बाद में 56 वाला आपको नहीं याद करना है। 57 आपको याद करना है नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन। 58 आपको याद करना है राहुल संकृत्यायन। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो यात्रा पर लिखी गई हैं, राहुल संकृत्यायन जी की। ठीक है, तो इनको भी याद करके रखना है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत बार पूछी गई रचना ये। ठीक, उसके बाद में 1960 में सुमित्रा नंदन पंत, काला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी आपको याद करना है। 1961 में भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, ये भी आपको याद करनी है। उसके बाद में 1963 में अमृत राय को मिला। ठीक है, कलम का सिपाही इनकी रचना थी। फिर 1964 में अज्ञे जी को मिला आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र को मिला है रस सिद्धांत के लिए। फिर जैनेंद्र को मिला है मुक्तिबोध, इनकी रचना है उसके लिए। ठीक है, जितने भी मैं बता रहा हूँ इनको आप याद करते चलना। फिर आगे देखेंगे 1967 से 80 तक। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष। अमृत से अमृत याद करने में बहुत आसानी है। फिर हरिवंश राय बच्चन जी की है दो चट्टानें। ठीक है, नीड़ का निर्माण, ये भी इनकी रचना है। और भी इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, उनको भी याद कर लेना। श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, राग दरबारी इन्होंने लिखित रचना, इसके लिए इनको 1969 में मिला। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, कब मिला? 1970 में। और रामविलास शर्मा को 1991 में सर्वप्रथम व्यास सम्मान भी मिला था, ये भी आपको याद करना है। फिर 1971 में नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, इनकी रचना, इसके लिए मिला। भवानी प्रसाद मिश्र को मिला है बुनी हुई रस्सी के लिए, 1972 में, यूपीएसआई में पूछी जा चुकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए मिला है। फिर उसके बाद में शिवमंगल सिंह सुमन को मिला है मिट्टी की बारात। ये सभी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं यूपीएसआई 2021 में। भीष्म साहनी को मिला है तमस के लिए, इनकी रचना है एक तमस, उसके लिए। फिर अगला है यशपाल को मिला है तेरी मेरी उसकी बात, इनकी और एक रचना है बहुत फेमस, झूठा सच, यशपाल की। शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूँ मैं, ठीक, इनके इस रचना के लिए मिला। भारत भूषण अग्रवाल को मिला है किस रचना के लिए? उतना वह सूरज है। धूमिल को मिला है सुदामा प्रसाद धूमिल, जिनका नाम था,
कल सुनना मुझे। कृष्णा सोबती को मिला है जिंदगी नामा के लिए। और कृष्णा सोबती कमेंट बॉक्स में बताना इनको व्यास सम्मान किस ईयर मिला और किस रचना के लिए मिला। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 81 से 94 तक। ये देखो सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करके रखना। ठीक है, त्रिलोचन की रचना जो है ताप के तारण हुए देव। ठीक है, हरिशंकर परसाई की रचना है 1982 में मिला है विकलांग श्रद्धा का दौर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला है खूंटियों पर टंगे लोग। रघुवीर सहाय को मिला है लोग भूल गए। निर्मल वर्मा को मिला है कब्बे और काला पानी। केदारनाथ सिंह को मिला अपूर्वा के लिए। श्रीकांत वर्मा को मिला है मगध के लिए। ठीक है, और केदारनाथ सिंह को मिला है अकाल में सारस के लिए। नरेश मेहता वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिव प्रसाद सिंह को मिला है नीला चांद के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गिरिजा कुमार माथुर को मिला है मैं वक्त के हूँ सामने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गिरिराज किशोर को मिला है ढाई घर के लिए, इम्पॉर्टेंट। विष्णु प्रभाकर को मिला है अर्धनारीश्वर के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी को मिला है कहीं नहीं वहीं, तो ये उतनी इम्पॉर्टेंट रचना नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग 95 से 2008 तक। कुंवर नारायण को 95 में मिला कोई दूसरा नहीं, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए। लीलाधर जगुड़ी की रचना है अनुभव के आकाश में, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यह भी कमेंट में बताना लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान कब मिला। ठीक, उसके बाद में ये रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंगलेश डबराल की है जो हम जो देखते हैं। ये भी सन पूछा जाता है, मंगलेश डबराल को कब मिला, 2000 में। उसके बाद में अलका सरावगी की बहुत इम्पॉर्टेंट रचना कलिकथा बायां बाईपास। उसके बाद में कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत आपने पढ़ी होगी। उसके बाद में ये देखो ये एको इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनता है अमरकांत, ठीक, इन्हीं हथियारों से। उसके बाद में ये आप लोग नीचे देख लेना, जो इम्पॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, जो पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में। फिर देखेंगे हम लोग कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे काशीनाथ सिंह रेहान पर रग्गू, जितनी इम्पॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। मृदुला गर्ग बिल्कुल बंद इनकी रचना थी। रमेश चंद्र शाह विनायक के लिए। रामदरस मिश्र आपकी हंसी के लिए। नासिरा शर्मा पारिजात के लिए। रमेश कुंतल इनको मिला है मेघ के लिए। चित्रा मुदगल बहुत इम्पॉर्टेंट, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ठीक है, उसके बाद नंद किशोर आचार्य पूछी जा चुकी है अभी प्रीवियस ईयर सेट में, छीलते हुए अपने को। अनामिका के लिए मिला है टोकरी, अनामिका को मिला है टोकरी में दिंगत थोरी गाथा। ठीक है, 2020 में। फिर 2021 में मिला है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। फिर 2022 में मिला है बद्री नारायण को तुमड़ी के बाद। ठीक है, तो 2022 तक जितने दिए गए हैं इस वीडियो में हमने कवर कर लिए, और जितने भी इम्पॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको रचनाएं बता दी हैं। और इनको 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो आपको श्योरली याद हो जाएंगे, और इनसे क्वेश्चन हमेशा ही बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो अब जो भी टॉपिक नेक्स्ट होगा उस पर वीडियो लेकर आएंगे छोटा छोटा, और आपका रिवीजन इसी तरीके से कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।